देखिए कंटिन्यूटी का हम लोग 1 से 7 तक 1 से 4 तक एक वीडियो में है, और 5 से 5, 6 और 7 थोड़ा सा लंबा था, उस दूसरे वीडियो में है। अब उसके आगे देखेंगे, ये सवाल है 8 नंबर। ये भी देखिए 8 नंबर को आप दो तरह से, यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है कि f(x) बराबर है मॉड x बटा में x, जब x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन, x 0 के बराबर है तो ये फंक्शन f(x) बराबर इतना मॉड x बटा x होगा जब x 0 से बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, मतलब 0 के बराबर नहीं रहे। और 0 के बराबर होगा कब, जब x 0 के बराबर रहेगा तब। अब देखिए आप यहाँ से भी बना सकते हैं, इसमें तो जांच सिंपल है, आपको एगो 0 पर जांच करना पड़ेगा, ठीक है। 0 से छोटा के लिए जांच करना पड़ेगा, यानी x बराबर 0 पर और x बराबर c पर जहाँ c 0 से छोटा हो, x बराबर c पर जहाँ c 0 से बड़ा हो। यहाँ 3 को जांच करना पड़ेगा। अभी जांच करने से पहले आप चाहें तो इसी तरह से फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। फंक्शन को चेंज क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ x बराबर 0 नहीं है, उसके लिए फंक्शन है तो 0 से बराबर नहीं तो 0 से बड़ा है चाहे 0 से छोटा है, तो आप देखते हैं कि मॉड x का जो मान होता है वो -x होता है। कब होता है, जब x छोटा हो 0 से तब। अब मॉड x का मान x होता है कब, जब x बड़ा हो 0 से तब, ठीक है। तो उसी अनुसार से आप इसको चेंज कर देखिए, तो ये हो जाएगा ना, यहाँ f(x) बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ -x बटा में x, -x बटा में x। और कब लिखेंगे, जब x यहाँ अगर मान लीजिए x 0 से छोटा हो तब, ताकि कट करते क्या आएगा, -1 आएगा, ये क्या आएगा -1 आएगा। ये कब होगा, जब x 0 से छोटा हो तब। इसको दो भाग में बांटेंगे, देख रहे हैं ना, x 0 के बराबर नहीं है तो ये छोटा के लिए हो गया, 0 के बराबर नहीं है तो 0 से छोटा है चाहे बराबर है बड़ा है, तो छोटा जब होगा x 0 से जब छोटा होगा तो यहाँ जो मॉड x है वो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो -x और +x है, कट के -1 आएगा। अब देखिए इसी जगह जो है, अब ये x बटा x होगा तो इसके लिए 1 आएगा। ये कब होगा, जब x बड़ा हो 0 से तब। और तीसरा तो दिया हुआ है ये है, तीसरा तो आपका 0 दिया हुआ है ये है कब, जब x बड़ा हो 0 से, x बराबर 0 के तब। तो देखिए इस फंक्शन से हमें मिल गया, 0 के बराबर नहीं था तो यहाँ मॉड x बटा x है, ताकि 0 से बराबर नहीं है तब। तो अगर छोटा होगा तो ये वाला आ जाएगा ना, -x बटा x तो -1 हो गया, और 0 से बड़ा होगा तो x बटा x हो गया तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मिल गया, आप कह सकते हैं ये, यदि ऐसे तो इस तरह से 3 को आपको मिल गया फंक्शन। यहाँ देख रहे हैं ना, f(x) बराबर -1 हो गया, f(x) बराबर 1 हो गया, f(x) बराबर 0 हो गया। तो अब यहाँ जाँच करिए x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर जाँच करते हैं तो LH लिमिट। अब आपको यहाँ से झंझट खत्म, अब यहाँ से देखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस में h, तो 0 माइनस में मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा वाला कौन फंक्शन है, ये वाला। तो किस क्या होगा इसके लिए होगा -1, तो यहाँ सिर्फ लिखाएगा हमें -1। इसमें h कहीं तो है नहीं कि रखना है, आंसर हो गया आपका -1। अब देखिए यहाँ आप चाहें तो इसके लिए डायरेक्टली आप -1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से निकालेंगे आप RH लिमिट, तो RH लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस में h। तो आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये क्या होगा, 0 से बड़ा, ये वाला फंक्शन होगा ना। 0 से बड़ा के लिए क्या है, f 0 प्लस में h कुछ भी रहे, 0 से बड़ा कोई मान रहा है, उसके लिए क्या करना है, 1 रखना है। x में रखना ही नहीं, x तक खत्म हो गया ना, -1 1 बचा, तो यहाँ सिर्फ 1 हो गया, तो ये 1 आ गया। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि LH लिमिट बराबर RH लिमिट हुआ, नहीं ना हुआ, LH लिमिट बराबर RH लिमिट नहीं हुआ, किस पर, x बराबर 0 पर। तो इसलिए x बराबर 0 पर क्या है, f(x) संतत नहीं है, ठीक है, संतत नहीं है, दिखा गया। अब आप जांच कर सकते हैं किसी के लिए, अब 0 से छोटा के लिए, 0 से बड़ा के लिए, तो x बराबर c लेंगे, जबकि c क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो इसमें निकालते हैं LH लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f c माइनस में h, मतलब c क्या होगा, c 0 से छोटा है, 0 से छोटा वाला हमेशा ये फंक्शन। अब देखिए LH लिमिट हो चाहे h लिमिट हो, हम c 0 से छोटा लिए हैं तो LH लिमिट ले चाहे RH लिमिट ले, हमेशा आपको -1 ही लेना है। यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, क्या आ गया, -1 हो गया। इस तरह है नहीं कि मान रखेंगे, फिर से निकाले आप RH लिमिट, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f फिर यहाँ c प्लस में h, तो यहाँ भी तो वही फंक्शन ना, अभी हम छोटा के लिए ले रहे हैं, तो फिर यहाँ वही आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, तो यहाँ भी आ गया -1, ठीक। अब आप निकाल लीजिए fc, तो fc निकालेंगे तो fc यहाँ 0 से छोटा है ना c, तो यहाँ क्या जाएगा -1, तो यहाँ क्या देखना है आप, LH लिमिट देखिए, आप c क्या है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे को यहाँ देखना है कि c क्या है, 0 से छोटा है, और 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, -1 है यहाँ, तो इसलिए सब में -1 हुआ। यहाँ x तक बचा ना, x तक खत्म ना हो गया, ये कट गया है, ये भी कट गया, तो बचा ही नहीं है, ताकि यहाँ x में रखने की आवश्यकता नहीं है, रहता था यहाँ c रखा था, मान लिया यहाँ f(x) बराबर x रहता था, यहाँ c रखाया था x के यहाँ पर, लेकिन है ही नहीं। LH लिमिट बराबर में RH लिमिट बराबर क्या मिल गया,
एफ सी, जहाँ क्या है सी, सी छोटा है जीरो से, ठीक है, इसीलिए एक्स बराबर सी पर, जहाँ सी जीरो से छोटा है, पर एफ क्या है, एफ संतत है, एफ भी सी लिख सकते हैं, एफ क्या है, संतत है, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर संतत मिल गया, देखिए इस पर संतत नहीं मिला था, इस पर संतत मिल गया। अब जीरो से बड़ा पर जांच कर लेंगे तो उस पर भी क्या मिलेगा, ये जीरो से बड़ा पर जांच करेंगे तो उस पर भी ये मिल जाएगा आपको संतत ही मिल जाएगा, तो सिर्फ एगो मिलेगा आपको असंतत। अब एक्स बराबर सी पर, जहाँ सी जीरो से बड़ा है, तो इसके लिए आप निकलते हैं एलएच लिमिट, एलएच लिमिट, ठीक है, एलएच लिमिट लिखेंगे, ये आपका सवाल है तो ध्यान रखना है ये आपको। अब यहाँ से के बाद ये नोट करना है, एलएच लिमिट द लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच क्या होगा, सी माइनस में एच, तो ये क्या है, सी जीरो से बड़ा लिए हैं, तो हमेशा आप यही फंक्शन आपको चुनना है, एच टेंड्स टू जीरो इंटू वन, तो ये तो वन हो जाएगा, एच है नहीं कहीं, फिर से निकालेंगे आर एस लिमिट, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी प्लस में एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सी फिर यहाँ क्या है, सी अभी भी जीरो से बड़ा है तो यहाँ भी वही फंक्शन, तो वन आ गया। अब निकालते हैं एफ सी, फिर एफ सी क्या है कि जीरो से बड़ा ही ना है सी, यहाँ भी वन आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, एल एच लिमिट बराबर में हो गया आर एस लिमिट बराबर मिल गया एफ सी, जहाँ क्या है सी, जहाँ सी क्या है आपका, सी जीरो से बड़ा है, अतः आप कहेंगे यहाँ x बराबर सी, जहाँ सी जीरो से बड़ा है, पर f क्या है, संतत है। तो आप क्लियर देख सकते हैं ना, आपको संतत का पता चल गया, जीरो से छोटा पर संतत है, जीरो से बड़ा पर संतत है, तो सिर्फ क्या बचा आपको, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिला आपको, सिर्फ और सिर्फ जीरो पर, तो आप कह सकते हैं ना कि अतः ये क्या है, अतः या f जो है, अतः x बराबर जीरो पर f क्या है, असंतत है, ठीक है, यानी असंतता का बिंदु क्या मिल जाएगा आपको, असंतता का बिंदु मिलेगा बराबर जीरो, ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गया 8 नंबर पूरा। अब आगे देखिए ये है आपका 9 नंबर सवाल, जिसमें कि एफ एक्स बराबर है एक्स बटा मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, एंड यहाँ माइनस वन है इफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ जो है देखिए, इसमें मॉड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ, क्योंकि एक्स जीरो से छोटा के लिए ही ये दिया हुआ है, अगर ये रहता सिर्फ लिखा हुआ रहता उसमें जैसा 8 नंबर में जैसे था कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसमें छोटा के लिए और बड़ा के लिए अलग अलग हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ और छोटा के लिए ही दिया हुआ है, तो यहाँ ऐसे ही जीरो पर हम जाँच करेंगे, एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर क्या निकालते हैं पहले, एल एच लिमिट, तो क्या निकलेगा हमें, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो माइनस में एच, तो जीरो से छोटा के लिए कौन फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, तो इसमें रखा जाएगा आपका, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो माइनस में एच रखा जाएगा, तो क्या करेंगे, जीरो माइनस में एच और बटा में मॉड जीरो माइनस में एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ जीरो माइनस में एच, तो जीरो माइनस में एच का मतलब कि माइनस एच, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच बटा में मॉड माइनस एच, तो माइनस में जो भी अंक है वो बाहर निकलता है तो क्या आता है, प्लस में आता है, ठीक है, तो माइनस में, तो यहाँ क्या जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, आप ऐसे माइनस एच लिखिए, इसको माइनस एच है तो बाहर आएगा, माइनस में तो क्लियर है जीरो छोटा है, तो यहाँ आप प्लस में लिख दीजिए, बाहर आएगा तो ये कट के क्या आ गया, माइनस वन आ गया ना, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस वन था, ये माइनस वन हो जाएगा। अब आप निकालिए आर एस लिमिट, ठीक है, आर एस लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस में एच, तब जीरो से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, तो यहाँ माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस वन है, इसमें एच है नहीं, रखना नहीं है। अब देखिए एफ जीरो निकालेंगे तो जीरो से बराबर के लिए यही फंक्शन है, जीरो से बराबर हो तो भी माइनस वन, यहाँ क्या मिल गया, एल एच लिमिट बराबर मिल गया आर एस लिमिट, ठीक है, बराबर एफ जीरो, ठीक है, एफ जीरो, अच्छा कहेंगे ना कि एफ एक्स बराबर जीरो पर संतत है, ठीक है, ये संतत मिल गया। अब जीरो से छोटा के लिए जांच कर लेंगे या जीरो से बड़ा के लिए, ये मिल गया जीरो पर, ठीक है, अब जीरो से छोटा के लिए जांच करें तो उसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है, एक्स बराबर सी मानेंगे और तब बनाते हैं, देखिए ये लिखते हैं एक्स बराबर सी, जहाँ सी जीरो से छोटा है, तो इस पर देखिए, आप देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्स बराबर जीरो पर क्या मिला आपको, एक्स बराबर जीरो पर संतत मिला है, ठीक है, तीनों बराबर हुआ है। अब देखिए यहाँ एक्स बराबर सी पर, तो फिर एल एच लिमिट, एल एच लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी माइनस में एच, तो अब देखिए सी माइनस में एच, जीरो से छोटा, सी क्या है जीरो से छोटा, सी क्या है जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा ये वाला फंक्शन,
तो यहाँ अब ध्यान रखना है, 0 से छोटा सी लिए है तो सी माइनस में एच है, सी प्लस में एच हमेशा यही होगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो सी माइनस में एच बटा मॉड सी माइनस में एच। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ आप तो सी को जान रहे हैं 0 से छोटा, ठीक है, सी 0 से छोटा जान रहे हैं, तो आप यहाँ चाहे तो एच का मान 0 रख के चाहे बाद में भी रख सकते हैं। ठीक है, आप ये 0 का मान आप बाद में भी रख सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी माइनस में एच है, सी माइनस में एच। तो यहाँ देखिए आप चाहे तो यहाँ भी एच का मान 0 रखेंगे, तो एच का मान यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आएगा, सी माइनस में 0 बटा में मॉड सी माइनस में 0। तो इसे क्या मिलेगा, सी बटा मॉड सी। आप इतने पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे अगर तोड़ना है आपको तो देख सकते हैं यहाँ x बराबर सी क्या है, 0 से छोटा है, यहाँ सी जब 0 से छोटा है तो आखिर ये क्या होगा, मॉड के अंदर जानते हैं कि 0 से छोटा वाला मान रहे हैं तो माइनस में निकलेगा। सी 0 से छोटा है तो सी माइनस में चाहे सी प्लस में, ये सब को हम 0 से छोटा ही मान के चलेंगे। तो इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, तो माइनस लगा देंगे तो सी माइनस में इसके ऊपर सेम रहेगा, ऐसे माइनस लग जाएगा तब देखिए माइनस सी माइनस में एच। अब यहाँ आप 0 रख सकते हैं तो सी माइनस में 0 बटा में माइनस सी माइनस में 0, तो ऊपर सी हो जाएगा और नीचे सी माइनस 0 तो ये हो जाएगा माइनस सी, आगे माइनस 1। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ इसे भी मॉड यही आप 0 रख के देख सकते हैं। आर एच लिमिट देखिए, आर एच लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस में एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, सी प्लस में एच और बटा मॉड सी प्लस में एच। ठीक है, तो आप यहाँ भी चाहे तो यहाँ सी प्लस में 0 और मॉड सी प्लस में 0 रख लेंगे तो यहाँ भी सी बटा मॉड सी आ जाएगा, ऐसे भी रख के छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ना है तो यहाँ भी आप वही करेंगे प्रक्रिया, सी प्लस में एच रहेगा और इसमें क्या करना है, ये सी 0 से छोटा है तो ये माइनस लग के बाहर निकलेगा, तो माइनस लग के निकलेगा तो माइनस सी प्लस में एच हो जाएगा। अब यहाँ आप 0 रख लीजिए, सी प्लस 0 और माइनस में सी प्लस 0, तो ऊपर सी या नीचे जाएगा माइनस सी, तो ये भी आ गया -1। अब आप निकालेंगे एफ सी क्या है, सी 0 से छोटा है, जो छोटा वाला यही फंक्शन है, तो यहाँ सी या बटा में मॉड सी, और सी क्या है 0 से छोटा है तो आप सी के यहाँ पर माइनस ही रखेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब देखें ना, सब में यही चीज आया है, तो जिनको भी ये मॉड को तोड़ने में दिक्कत हो आप इसी जगह इसके यहाँ पर 0 रख के ये वाला बात आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, एल एच लिमिट बराबर में हो जाएगा आर एच लिमिट बराबर में क्या मिल गया, एफ सी, जहाँ सी क्या है, जहाँ सी देख रहे हैं सी क्या है 0 से छोटा है, तो क्या है, इसलिए कहेंगे ना कि x बराबर सी पर जो किसी 0 से छोटा है पर f क्या है, संतत है। ठीक है, यानी कि x 0 से जब छोटा हो, 0 से छोटा हो तो क्या मिल गया, संतत मिल गया। ठीक है, अब आपको बड़ा के लिए जांच करना है। ठीक, तो जांच हो गया बड़ा के लिए, बड़ा पर भी ये संतत भी मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा पर भी संतत मिलेगा, जो छोटा के संतत मिल गया ना तो बड़ा पर संतत मिलेगा, यानी कि इसमें हर पॉइंट पर संतत ही हो जाएगा। अब x बराबर c, जहाँ c 0 से बड़ा है, तो फिर यहाँ निकालिए आप एल एच लिमिट, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 देख रहे हैं बड़ा के लिए, अब तो हमेशा -1 ही आपको चुनना है, बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ क्या करना है, एफ सी माइनस में एच, सी क्या है 0 से बड़ा है, तो आप सीधा सीधी डायरेक्ट -1 लिखिए, तो ये -1 हो गया। अब आर एच लिमिट लिखेंगे तो यहाँ भी तो वही रहेगा ना, आर एच लिमिट लिखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस में एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये भी 0 से बड़ा ही है तो -1, ये -1 आ गया। अब एफ सी निकालेंगे, सी क्या है, अब सी क्या है 0 से बड़ा है, तो फिर वही फंक्शन -1 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे ना एल एच लिमिट क्या हो गया, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एल एच लिमिट बराबर हो गया आर एच लिमिट बराबर हो गया एफ सी, जहाँ क्या है सी 0 से बड़ा है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, एफ जो है x बराबर 0, जहाँ x बराबर c, जहाँ c 0 से बड़ा है पर संतत है। ठीक है, तो इस पर भी देखिए आपको यहाँ दूगो तो पहले संतत हम जांच कर ही चुके हैं, अब x जब बड़ा हो 0 से तो इस पर भी संतत मिल गया, तो कहीं असंतत हुआ नहीं मिल गया, अतः क्या कहेंगे, अतः f जो है f की कोई असंततता का बिंदु नहीं है, f का कोई असंतता का कोई बिंदु नहीं है, f का असंतता का कोई बिंदु नहीं है, असंतता का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, मतलब ये कहीं असंतत है ही नहीं, पूरी जगह क्या है, संतत है। आप लिखने का तरीका अलग हो सकता है, ये कह सकते हैं कि एफ के लिए कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो कि जिस पर ये फंक्शन असंतत है, चाहे ये भी कह सकते हैं कि एफ हर जगह संतत है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यह 10 नंबर सवाल, इसमें कहा है f(x = x + 1) इफ x
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब x 1 से बड़ा रहे चाहे 1 के बराबर रहे तो x प्लस 1 होगा, और x 1 से छोटा रहे तो x स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहाँ आपको जांच करने में कुछ आसान है, इसमें 1 पर जांच करना पड़ेगा, x बराबर 1 पर, ठीक है। आप फिर यहाँ 1 से छोटा पर, आप फिर 1 से बड़ा पर, 3 को जांच हमें करना है। तो x बराबर 1 पर पहले जांच करते हैं, ठीक है। तो 1 पर LH लिमिट लिखते हैं, LH लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f है। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस में h, तो 1 माइनस में h, अब देखिए 1 माइनस में तो 1 से छोटा, 1 छोटा मतलब ये वाला फंक्शन नीचे वाला, तो यहाँ क्या रखा जाएगा 1 माइनस में h कहाँ रखा जाएगा, इस फंक्शन में रखा जाएगा, तो 1 माइनस में h के स्क्वायर प्लस में 1। अब यहाँ चाहे तो 1 माइनस में h को पहले स्क्वायर पर तोड़ भी सकते हैं, चाहे 0 रख भी सकते हैं। जब ऐसा लगे कि हाँ अपरिभाषित आने वाला तो उसको पहले तोड़ते हैं, और ना अगर कुछ कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है तो हम यहाँ मान रख भी सकते हैं। तो 1 माइनस 0 के स्क्वायर प्लस 1, तो 1 है ना आएगा, ये 1 के स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है। फिर निकालते हैं RH लिमिट, RH लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f है, 1 प्लस में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ जाएगा 1 प्लस h, देखिए 1 से बड़ा के लिए ऊपर वाला फंक्शन, 1 से बड़ा के लिए ऊपर वाला फंक्शन, तो 1 प्लस में h और प्लस में 1, तो यहाँ आपको फिर h के मान 0 रख देना है, तो क्या आएगा 1 प्लस 0 और प्लस में 1, तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 ये भी आ गया 2। अब लिखना है आपको f1, तो 1 से बराबर के लिए भी वही फंक्शन, तो x के ऊपर 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 आ गया, ये भी आ गया 2 आपका। तो क्या कहेंगे यहाँ, कहेंगे ना LH लिमिट बराबर में आ गया RH लिमिट बराबर f1, तो इसका मतलब क्या मिला, इसलिए f जो है x बराबर 1 पर संतत हो गया, ठीक है, यहाँ मिल गया संतत, ठीक है। अब इस पर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये हो गया, 2 और जांच कर लेते हैं इसमें। देखिए x बराबर आप किस पर जांच करना है, x बराबर जांच करना है, अब यहाँ ध्यान रखना है x बराबर c लेना है, जहाँ की c लेना है छोटा है 1 से, तो इस पर भी निकालेंगे हम लोग LH लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f c माइनस में h, c क्या है 1 से छोटा है, तो अब आपको यही चुनना है फंक्शन नीचे वाला हमेशा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस में h के स्क्वायर रखना है, x के यहाँ पर c माइनस में h है यहाँ, अब प्लस में 1। अब यहाँ आप c के a माइनस h को करके तोड़ेंगे, चाहे h के मान 0 रख लेंगे, तो c माइनस 0 के स्क्वायर h रख लिए, 0 रख लिए, प्लस में 1, तो जब c माइनस 0 तो मतलब c के स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फिर हो गया RH लिमिट, ठीक है, तो RH लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ भी c आखिर प्लस में h हुआ, अभी भी क्या रहेगा c 1 से छोटा ही माना जाएगा, तो ये वही वाला फंक्शन होगा c प्लस में h के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ इसके यहाँ पर 0 रखना है, तो 0 के स्क्वायर प्लस 1 यानी c स्क्वायर प्लस 1। अब रखना है एफ सी, जहाँ c क्या है, c तो 1 से छोटा है, तो अभी भी यही फंक्शन सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ देखेंगे LH लिमिट बराबर हो गया RH लिमिट बराबर हो गया एफ सी, ठीक है, c, इसलिए कहेंगे ना कि x बराबर c पर, जहाँ c छोटा है 1 पर, f क्या है संतत है, तो इस पर भी आपका क्या मिल गया, संतत ही मिल गया, ठीक है। अब बच गया एक और, वो भी जांच करते हैं, देखते हैं उस पर क्या मिलता है। अब देखिए x बराबर c लेते हैं, जाके c अब 1 से बड़ा लेते हैं अब इसके लिए, तो फिर से यहाँ अब वही प्रक्रिया LH लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f है c माइनस में h, अब 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा हर समय यही फंक्शन चुनना है आपको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ c माइनस में h रखेंगे, अब प्लस में 1 हो जाएगा, x के ऊपर c माइनस में रख देना है, h के ऊपर रखना है 0, तो c माइनस में 0 प्लस 1, तो c प्लस में 1 हो गया, ठीक है। अब फिर है RH लिमिट, ठीक, RH लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस में h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ फिर अब देखिए यहाँ c क्या 1 से बड़ा है, तो फिर से वही फंक्शन, तो यहाँ c प्लस में h और प्लस में 1, तो c प्लस में 0 प्लस 1, तो c प्लस में 1 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ f, अब निकालते हैं एफ c क्या है 1 से बड़ा है, तो फिर से वही फंक्शन, तो c प्लस 1, तो यहाँ आप देख सकते हैं ना LH लिमिट बराबर में हो जाएगा RH लिमिट बराबर हो जाएगा एफ सी, ठीक है। अब तक क्या कहेंगे, x बराबर c, जहाँ c क्या है 1 से बड़ा है, पर f संतत है, ठीक है। तो इस पर भी आपको क्या मिल गया, संतत ही मिल गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ना, 1 पर जांच कर ही लिए, 1 से छोटा के लिए जांच कर लिए, 1 से बड़ा के लिए जांच कर लिए, कहीं तो संतत असंतत मिला नहीं,
तो इसको भी क्या कहेंगे कि एक हर सभी पॉइंट पर संतत है, कहीं भी असंतत का पॉइंट नहीं है। क्या कहेंगे? स्पष्टतः ये कहेंगे, स्पष्टतः यह सभी बिंदुओं पर संतत है, सभी बिंदुओं पर संतत है। तो क्या है? असंतता का कोई पॉइंट नहीं है, असंतता का कोई बिंदु नहीं है, यानी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई बिंदु नहीं है। ये आपका 10 नंबर पूरा हो गया। फिर से आगे देखेंगे।